बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 2 मई है, मंगल का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है, लेकिन पहले मैंने वैसे थंबनेल पे भी लिखा है और वैसे भी कह दूं कि अगर आप बच्चों के साथ बैठे हुए हैं या बच्चे जो है स्पेशली वो ये वीडियो ना देखें। इन वाक़यात को बयान करने का एक मकसद होता है। मैं ये वाक़या बहुत थोड़ा-सा बताऊँगा, आप लोग खुद समझ जाइएगा कि मामला क्या है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जिन अशख़ास ने ये वाक़या जिन्होंने ये मकरूह जो है काम किया है, वो आगे से क्या तौजीहात और क्या वजूहात बयान कर रहे हैं, वो असल में वो सुनने वाली हैं और वो आपने ज़रूर सुननी है कि उन्होंने बयान क्या दिया है पुलिस को। वाक़या में थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या है, क्योंकि ऐसे वाक़यात का जो है ज़िक्र करना ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है ये हमारे मुआशरे में ऐसे काम हो रहे हैं और अनफ़ॉर्चुनेटली मैं बारहा कहता हूँ कि ऐसे मकामात पे हो रहे हैं जिन मकामात के हवाले से बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छे मामलात और बहुत ज़ाहिर बात है बेहतर बात होनी चाहिए, क्योंकि इन जगहों का जो है वो हमारे डायरेक्टली हमारे दीन के साथ ताल्लुक़ है। तो ये अफ़सोसनाक वाक़या आपको बताता हूँ। मुल्ज़िम जो है वो क्या कह रहा है, इसकी क्या चीज़ें या क्या तौजीहात पेश कर रहा है, मुबय्यना तौर पे जो कुछ हुआ है, और जो बच्चे की हालत है वो तस्वीर आप मैंने थंबनेल पे लगाई है। वीडियो आपको ज़ाहिर बात है वो मैं दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे। साथ-साथ पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, ये 2-3 चीज़ें जो मुझे पता चली हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। बहरहाल सबसे पहले आपको वाक़ये का बता दूँ, ये खानेवाल में जी वाक़या पेश आया है। एक बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल है, नाम जो है वो मैं नहीं बता देता, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस बच्चे के आगे लाइफ़ का है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, ठीक हो जाएगा ज़ाहिर है। तो कोशिश यही है कि ज़ाहिर है इन वाक़ये को ज़रूर हाइलाइट किया जाए, इन वाक़यात को। एक बलूचिस्तान में ऐसा वाक़या पेश आया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स सारे आए हुए हैं, मुझे कल किसी दोस्त ने जो है बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे पर्सनल मैसेज में वो चीज़ें भेजी हैं, वो भी किसी वक़्त आपके सामने पेश करूँगा। इन वाक़यात का ज़िक्र करना ज़रूरी होता है और इन लोगों को इंसाफ़ दिलवाना और मुजरिमान को सज़ा दिलवाने में भी ज़ाहिर-सी बात है हम बात करेंगे तो ये मामलात आगे बढ़ते हैं, वरना तो आपको पता है क्या मामलात हैं। बच्चा 8 साल का है, खानेवाल का रिहायशी है। 5 साल से एक मदरसे में पढ़ रहा था। मदरसे का नाम जो है मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। बहरहाल जी जामिया हबीबिया, जामिया अल हबीब मदरसा जो है जी, सॉरी, जामिया अल हबीब ये मदरसा है, यहाँ पे ये बच्चा पढ़ता था। और हुआ ये कि बच्चे को जो है जो बच्चे के घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी कारी साहब और एक स्टूडेंट जो है वो घर छोड़ गए, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। जब घर वालों ने चेक किया तो बच्चे ने बाद में उनको बताया कि उसके साथ इस तरह कुछ वाक़या हुआ है और वो वाक़या जो है वो एक तालिब इल्म जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है, तस्वीर आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, और कारी जो है, इन दोनों ने मिलके ये सब कुछ किया है। और उसके बाद जो है बच्चे की हालत गैर हुई, तो गैर होने के ऊपर जो है उसे धमकियाँ दे के कि आपने किसी को बताना नहीं है, और साथ-साथ ये कि जो है उसको घर छोड़ा और साथ-साथ घर वालों को 2000 रुपए भी दे गए। और फिर उसके बाद घर वालों ने जो है बच्चे की हालत देखकर पुलिस को कॉल की और पुलिस ने जो है 15 पे कॉल चली, 15 के बाद पुलिस गई, पुलिस ने जो है वहाँ से बच्चे को शिफ्ट किया हॉस्पिटल, बच्चे का मेडिकल करवाया, और अब जो है जो दोनों मुल्ज़िमान हैं, पुलिस ने वहाँ पे बड़ी क्विक कार्रवाई करते हुए इन दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है, चालान तैयार हुआ है, एफआईआर काटी गई है। ये सारे मामलात उन्हीं बच्चे के बयान के ऊपर ही सारा कुछ हुआ है और इसमें ज़ाहिर बात है ज़्यादती और ये सारी वाली जो है वो दफ़ात लगाई गई हैं। ये वाक़या था जो मैंने आपको खुलासा बता दिया। अब बताता हूँ कि जी बच्चे का तो ये कहना है कि जी मैं मदरसे में था और स्टूडेंट नहीं थे, और ये जो इमरान नामी जिसकी मैंने आपको बता के जो है बाकायदा तौर पे तस्वीर लगाई है, उसके मुताबिक जो है बच्चे के मुताबिक इन लोगों ने ये सारा कुछ किया और मदरसे में और बच्चे नहीं थे। लेकिन जो कारी है वो क्या कह रहा है वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जो उसने बयान दिया। वो कहता है जी कि ईद उल फितर की छुट्टियां थी और ये बच्चा जिसका नाम मैं नहीं बयान कर रहा, इसकी वालिदा का अनफॉर्चुनेटली ये बताना मैं आपको शुरू में भूल गया, इस बच्चे की वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद की ज़हनी हालत ठीक नहीं है और बच्चा अपने चाचा चाची के साथ रहता है। उन्होंने इसलिए ज़ाहिर बात है मदरसे में डाल दिया कि चलो कल को कुछ बन जाएगा तो फिर उसके बाद ये मामला हो जाएगा। कहते हैं जी बच्चा, कारी कहता है अपने बयान में कि ईद उल फितर जो गिरफ्तार हुआ है जिसकी तस्वीर आप देख चुके हैं, ईद उल फितर की छुट्टियां थी, ये बच्चा मोहम्मद उस्मान, इसकी वालिदा का इंतकाल हुआ है और वालिद ज़िंदा है। ये मंगल को घर गया और जुमेरात को वापस आया। मदरसे में कोई तालिब इल्म नहीं था, ये बच्चा अकेला था और इसकी तबीयत जो है वो घर से आने पे ही ख़राब थी। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बच्चा कुछ और कह रहा है, इस कारी की आप बात सुन लें ये क्या कह रहा है।
वो कहता है जी बच्चे की तबीयत घर से आने पर ख़राब थी और जो है ये कभी मदरसे में इधर-उधर फिरता था, कभी गली में चला जाता था, खाना नहीं खा रहा था और मैंने जो है एक वहीं पे स्टूडेंट था इमरान जो अब गिरफ्तार है एक कारी के साथ ही। मैंने उसे कहा कि यार इससे पूछो क्या मसला है, इसकी तबीयत ठीक है, ये खाना नहीं खा रहा, कुछ और खाना चाहता है, कोई ब्रेड वग़ैरह या कोई नरम चीज़, तो बेशक वो लाके इसको दे दो या क्या मामला है इससे पूछो। तो इमरान ने इससे पूछा, तो बच्चे ने कहा कि जी मेरे पेट में दर्द है। उसके बाद वो कहता है कि इमरान से जब जो है उसने कहा कहाँ दर्द है तो फिर बच्चे ने बताया कि मेरे पेट में नहीं पीछे दर्द है। तो इमरान ने देखा तो उसने मुझे कहा कि जी इसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद कहता है कि जी जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, आप इसे सिविल हॉस्पिटल ले जाएँ और किसी सर्जन ने इसका इलाज करना होगा। तो कहता है कि जी हम इसलिए इस बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय जो है वो घर ले गए। अब जो पैसों वाला मामला है उसके ऊपर कारी ने क्या बयान दिया। वो कहता है कि जब घर ले गए तो इसकी चाची मौजूद थी और इसकी चाची ने मुझे कहा कि जी इसको ये मसला पहले से है। जैसे खुदा न खास्ता एक बीमारी होती है बवासीर टाइप की जिसमें जिन लोगों को ज़ाहिर बात है सब लोगों को अंदाज़ा है कि क्या होती है। तो उसकी चाची ने बताया कि इसको ये बचपन से ये बीमारी है और इस तरह इसको ब्लीडिंग भी होती है और हम इसका पहले भी इलाज करवा चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि हम तो गरीब हैं, अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो कारी साहब कहते हैं कि जी हम ईद के ऊपर भी बच्चों को जो है पैसे वगैरह देते थे। तो मैंने जब उनकी ये स्टोरी सुनी, मुझे लगा कि ये बीमार गरीब लोग हैं, तो मैंने कहा चलो बच्चे को एडमिट करवा लीजिएगा। मैंने उसको 2000 रुपए उसकी चाची को दे दिए। ये कारी का बयान है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी हम तो चले गए, वापस आ गए और जो है उसके बाद इसके रिश्तेदारों को भी बताया कि जी इस तालिब इल्म की तबीयत ख़राब है। तो उसके बाद वो कहता है हम वापस आ गए, जब वापस आए तो उसके बाद मैंने तरस खाकर कारी कहता है कि पैसे दिए, जब वापस आए तो उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने मुझे और इमरान को गिरफ्तार कर लिया और जो है उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अब जो इसके साथ मुलज़िम इमरान है, वो क्या बताता है? उसने यही वाला बयान रिपीट किया है। उसने कहा कि जी इस तरह इसको दर्द था, मैंने कारी साहब ने कहा, मैंने चेक किया तो कारी साहब को बताया, फिर मैं एक डॉक्टर के पास ले गया, उसने कहा जी हॉस्पिटल ले जाएँ, मैंने कारी साहब को बताया और हम फिर इस बच्चे को घर छोड़ आए और ये जो बच्चा कह रहा है, ये हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, कारी भी कहता है और ये मुल्ज़िम इमरान भी कहता है और कहता है कि जी ये घर से इसी हालत में आया था और जब हम घर छोड़ आए तो अब पता नहीं वो ऐसा बयान क्यों दे रही है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये उन मुल्ज़िमान के बयानात हैं। पुलिस क्या कहती है? पुलिस के एसएचओ साहब कहते हैं कि जी 15 पर कॉल आई और उसके बाद जो है बताया ये गया कि एक बच्चा है जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुई है और उसके बाद जो है हम 5-6 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए। बच्चे की हालत गैर थी, ख़राब थी। हमने 1122 के ऊपर बाकायदा तौर पे जो है कॉल की और वो आए मेडिकल जो फैसिलिटी है 1122 की, वो कहते हैं वहाँ पे आए और उन्होंने जो है एम्बुलेंस में ले जाके बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे बच्चे का जो है मेडिकल कराया गया। मेडिकल करवाने के बाद जो है हमने मदरसे के कारी और एक लड़का जो है उसको बच्चे के बयान के ऊपर कि बच्चे ने ये बताया कि जी मेरे साथ इन लोगों ने ज़्यादती की है, उनको हमने गिरफ़्तार किया, तफ्तीश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी बच्चे के बयान पे हमने एफआईआर भी काटी है। उनका ये कहना है ज़ाहिर बात है कि जी हम तो यही जो इनिशियल एक स्टेज होती है जिसमें पुलिस ने एफआईआर काट के गिरफ़्तारियाँ करनी होती है और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो हमने कर ली है। अब ये सारा वाक़या आपको बताने का जो मकसद था मैं उस पे आता हूँ। बहुत अनफॉर्चुनेट अब ये वाला वाक़या तो यहाँ हो गया, एक मनसेरा में हुआ था बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या था, बाद में वो एक कारी था उसका, मैंने उसके ऊपर वीडियो की थी। अब उसके बाद होता क्या है? होता ये है, गरीब बच्चे होते हैं। अमूमन अमूमन मतलब ज़्यादातर ये होता है कि हमारे मुल्क में बच्चों को उन बच्चों को मदरसे में भेजा जाता है, जिनके वालिदैन गरीब होते हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो कहते हैं चले कुछ पढ़ लिख भी जाएँगे, दीन का काम भी कर लेंगे और उसके साथ-साथ जो है वो इनका जो हमारे ऊपर पालने वाला मामला है वो भी हमारे पे नहीं होगा। तो बहरहाल इस तरह की खबर फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ बलूचिस्तान से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, वहीं पे वहाँ भी यही मामला हुआ है, उसकी भी किसी वक़्त वीडियो करूँगा। तो ऐसे वाक़यात होना स्पेशली बच्चों के साथ, अब उस बच्चे की लाइफ़ ज़ाहिर-सी बात है उस वो तो ट्रॉमा में चला गया ना। उसकी वीडियो जो मौजूद है उसमें बच्चा बता रहा है वो सारी स्टोरी, यकीन करें वो बंदा देख नहीं सकता। बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हुई, ट्रॉमा में भी चला गया। अब ये लोग इसको डिनाई कर रहे हैं कारी और जो उसका स्टूडेंट जिसने ये सारा कुछ किया है। लेकिन बच्चा जो है वो यही बता रहा है कि ये वाक़या इस तरह पेश आया है। ये सारी चीज़ें जो है हैरानकुन हैं, अफ़सोसनाक हैं और इस तरह के वाक़यात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। हमारे आवाज़ उठाने के बावजूद भी मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, बाद में फिर ये होता है कि गरीब होने की वजह से पैचअप हो जाता है, कोई बातचीत हो जाती है और उसके बाद मुल्ज़िमान फिर
जो है वो बरी हो जाते हैं और सज़ा से बच जाते हैं। इसलिए ऐसे वाक़यात बार-बार होते हैं। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखें जी, अल्लाह मेरे, आपके, हम सब के बच्चों को अपनी हिफ़ाज़त में रखे और अल्लाह ताला ऐसे ऐसे जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको इबरत का निशान बनाए, उनको सज़ाएँ मिलें। हमेशा यही दुआ होती है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।